जंतर मंतर पर 6 जून को कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। शुरुआत में सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसा दावा कर रहे थे कि प्रदर्शन में केवल 40-50 लोग ही पहुंचे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ केवल 200-250 लोग पहुंचे हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ केवल मीडिया के लोग और पुलिस के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, भीड़ लगातार बढ़ती गई। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और उनके पेरेंट्स जुटने लगे। बाद में सामने आई कई वीडियोज और तस्वीरों में प्रदर्शन स्थल पर काफी बड़ी भीड़ दिखाई दी। इसके बाद शुरुआती दावों पर भी सवाल उठने लगे, जो इस पूरे प्रोटेस्ट के खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे थे। ये पूरा प्रोटेस्ट नीट, सीबीएसई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किया गया था। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दीप कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग उठाई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ लोगों ने गोदी मीडिया गो बैक के भी नारे लगाए और गोदी मीडिया मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। चोर है, गोदी मीडिया चोर है। देश का एक बड़ा मीडिया वर्ग छात्रों के मुद्दों को उतनी गंभीरता से नहीं उठाता जितना उसे दिखाना चाहिए। इसी वजह से मीडिया के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली है। जब छात्र, शिक्षक, प्रदर्शनकारी और समाज के अलग अलग वर्ग लगातार मीडिया की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, तो मीडिया संस्थानों को भी सोचना चाहिए। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तो समझने की जरूरत है कि जनता के एक बड़े हिस्से में मीडिया के खिलाफ गुस्सा क्यों पैदा हो रहा है। आज पूरे दिन में प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। समर्थकों का कहना है कि ये केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से नाराज युवाओं की आवाज थी, जिसने दिखाया कि छात्रों के मुद्दे अब राष्ट्रीय बहस बन चुके हैं। ये जो प्रोटेस्टर्स थे, इनकी मुख्य मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नीट और सीबीएसई विवादों की निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर हो। कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। अभिजीत दीप ने कहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी अपनी मांग को लेकर अड़ी रहेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। अगर उनका इस्तीफा 5 दिन के अंदर नहीं आता है, तो ये कांग्रेस जनता पार्टी फिर से 13 जून को जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन करेगी। चाहे कोई इस आंदोलन से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन जंतर मंतर पर जुटी भीड़ और सोशल मीडिया पर हुई चर्चा ये जरूर साबित करती है कि देश का युवा वर्ग अब शिक्षा और भविष्य से जुड़े सवालों पर खुलकर अपनी बात रखना चाहता है। सपोर्टर्स के बिहाफ पर यह अनाउंसमेंट करता हूँ, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा।